भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे किसी आतंकवादी का वो बता देंगे तो क्या लोग मान जाएंगे? साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। और इस समय हम लोग हैं पौड़ी गढ़वाल विश्वविद्यालय परिसर में। आज यहाँ पे छात्र संघ उद्घाटन समारोह है और इसके तहत यहाँ पे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोजाल जी पहुँचे हैं। गोजाल जी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। धन्यवाद धन्यवाद। गोजाल जी, जिस तरह देख रहे हैं कि 2027 की जो चुनाव की आप लोगों ने बिछा दी है और उसको देखते हैं कि निश्चित बात है कि 2027 का चुनाव का जो समय है वो आप शुरू कर दिया आप लोगों ने। क्या 2027 में जिस प्रकार से हरक सिंह रावत जी को कमान दी गई है तो चुनाव की, अच्छी बात है। 2027 के लिए कांग्रेस हाईकमान ने जो टीम बनाई है वो बहुत सोच समझ कर बनाई है। प्रत्येक व्यक्ति चुनाव में किस तरह उपयोगी हो सकता है उनको उस फील्ड में लगाया गया है और जो अभी बाकी हैं उनको लगाया जाएगा। तो आपने हरक सिंह रावत जी के परिप्रेक्ष्य में ये बात पूछी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और निश्चित रूप में उनको चुनाव प्रबंधन का बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा नॉलेज है और उनके इस नॉलेज का फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। जिस प्रकार से इस पूरा अपॉइंटमेंट्स अभी नए हुए उसके बाद प्रदेश में बहुत आशा का माहौल बना है। ये आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे। विभिन्न स्रोतों से मुझे भी ये बात पता चल रही है और बड़ी तेज़ी से राजनीतिक परिवेश बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से तानाशाही रवैया, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त, सिर्फ और सिर्फ अपने हितों की रक्षा, चुनाव लड़ने की मनसा भी सिर्फ इसलिए कि वो चुनाव जीतें और अपने हितों की, राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करें, इससे जनता भारतीय जनता पार्टी की असलियत को समझ गई है। और 2027 निश्चित रूप में हमारे लिए एक मौका है कि हम उस मौके को और हमारे लीडर्स ने जो हम पर उम्मीद रखी उस उम्मीद को साकार करें, सफल करें। अभी लगातार आपके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है कि एक प्लास्टिक की गन को लेकर के जिस प्रकार से आपने एक वक्तव्य दिया था बाघों को मारने के लिए और उसमें आपके आज कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं एक माओवादियों को तैयार कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो इस मुहिम को चला रही वो खुद उन पर बैकफायर हुआ। पहाड़ों में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं पता है कि कितने मुसीबत में हैं लोग। हर दिन कोई ना कोई घटना सामने आ रही है। कल ही रुद्रप्रयाग से एक भरत सिंह चौधरी नाम के व्यक्ति, भालू ने उनको मतलब पैर पूरा उनका खराब कर दिया काट के। तो इस प्रकार रोज़ की घटनाएं हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं है जब ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं। और सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि सरकार इन जंगली जानवरों के खिलाफ कोई कारगर नीति अपनाकर उन पर रोक लगा सके। तो हमने ये कहा, गलत कुछ नहीं कहा और उसको लोगों ने समर्थन किया। मुझे भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत थोड़ी है कि मैं क्या हूँ। भारतीय जनता पार्टी वाले मुझे किसी आतंकवादी का वो बता देंगे तो क्या लोग मान जाएंगे? गणेश गोदियाल ने अपने राजनीतिक और सामाजिक जीवन में 25 वर्षों में प्रत्येक दिन परीक्षा दी है और प्रत्येक दिन की परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ। परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा जनता लेती है। नेताओं के, राजनीतिक और सामाजिक लोगों की परीक्षाएं जनता लेती है। तो हर एक दिन मैंने परीक्षा दी है। तो इनके एक दिन के ये बोलने से कि मैं आतंकवादी हूँ, कोई मुझे थोड़ी मान लेगा आतंकवादी हूँ। मैंने सरकार को ये संदेश दिया कि अगर सरकार नहीं चाहती तो लोग हथियार उठा देंगे और उससे अधिक नुकसान होगा। अधिक नुकसान क्या होगा? उसमें ऐसे भी निरीह प्राणी मारे जाएंगे जिनका दोष नहीं है। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए सरकार इस पर कारगर तरीके से कंट्रोल करे, ये कहा मैंने। और उसका फ़ायदा अंततः जनता को होता है। अगर गणेश गोदियाल ने प्लास्टिक की बंदूक उठाई और फ़ायदा जनता को हुआ तो बुराई क्या है? जनता को क्या फ़ायदा हुआ? उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री ने फिर आदेश किया कि जो लोग घायल भी होंगे उनका इलाज अच्छे हॉस्पिटलों में सरकार के खर्चे पर किया जाएगा। ये किया ना। ये भी किया उस दिन कि 5 लाख के बजाय 10 लाख किया जाता है। अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको 10 लाख का मुआवजा मिलेगा। तो ये भी किया। तो हमारे प्लास्टिक की गन उठाने से अगर जनता का फ़ायदा होगा तो सरकार मुझे मौका न दे, नहीं तो हो सकता है दोबारा भी ऐसी प्लास्टिक की गन उठानी पड़े। कई जो कार्यकर्ता थे आपके, जब चुनाव हुआ था 2027 का, कई लोग भाजपा में चले गए थे। फिर आपको जब आप अध्यक्ष बने फिर वो लोग वापस भाजपा में आ गए, कांग्रेस में आ गए हैं। अब कहीं ना कहीं चुनाव के टाइम पे फिर आपके यहाँ सर फुटबॉल की जो स्थिति आती है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत तो होता है लेकिन चुनाव के टाइम पर जब ये चीज़ स्थिति आती है तो अपने आदमी अपने हराने को तैयार हो जाते हैं। ऐसे कैसे संभाल पाओगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम देखिए,
विरोधाभास हर जगह होते हैं, पार्टी में, हर सब पार्टियों में होते हैं विरोधाभास, लेकिन हर पार्टी ये कोशिश करती है कि उन विरोधाभासों को कम से कम किया जाए। कई लोग टिकटों के लिए दावेदार होते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों की ये मजबूरी होती है कि एक विधानसभा से एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है, और जब एक ही व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जा सकता है तो ऐसे में विरोधाभास पैदा न हो, इसके लिए कोशिशें की जाती हैं। हम भी कोशिश करते हैं, अन्य जगह भी ऐसी बातें होती हैं, वो लोग भी कोशिश करते होंगे। ये ज़रूर है कि लोग हमारी बातों को ज़्यादा मज़े ले लेकर कहते हैं, उनकी बातों को डर, लालच या कुछ अन्य बातों के चलते उनको ज़्यादा नहीं हाईलाइट नहीं किया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि विरोधाभास इस आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर अधिक हैं बजाय कांग्रेस के। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हरक सिंह रावत जी लगातार प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हैं कि कांग्रेस किस प्रकार से एकजुट हो, कांग्रेस में किस प्रकार से जान फूक जाए, जो कार्यकर्ता जो निष्क्रिय हो गए तो वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय हो गए। लेकिन क्या गारंटी है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में रहेंगे? नहीं, ये इस पे कोई शंका ना करिए, और इस पे कोई शंका नहीं करनी चाहिए। और हरक सिंह रावत जी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और उनका ये मनोयोग कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहा है। आइए।